भारत के मगरिब में एक निहायत खूबसूरत गांव था। गांव के तमाम लोग खेती बाड़ी करते थे। उसी गांव में रामो और शामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, मगर उनके दिल में हिम्मत और मेहनत की कोई कमी न थी। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो घर की सारी जिम्मेदारी रामो और शामू पर आ गई। उनकी मां बूढ़ी हो चुकी थी। रामो बड़ा भाई था, संजीदा, जिम्मेदार और मेहनती, जबकि शामू छोटा भाई था, चंचल, खुशमजाज और कुछ जल्दबाज। उनके पास कल 5 बीघा जमीन थी। 2 बीघा रामो के हिस्से में थी और 3 बीघा शामू के। मगर खेती आसान काम नहीं था। कई बार ऐसा होता कि फसल खराब हो जाती और साल भर का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता। गांव के बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर और जदीद औजार थे, मगर रामो और शामू अभी भी बीलों के सहारे हल चलाते थे। फिर भी दोनों ने हार न मानी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाते और शाम देर तक काम करते रहते। एक दिन उनकी मां फिक्रमंद होकर बोली, बेटा, इतनी मेहनत करोगे तो थक जाओगे। अम्मा, मेहनत ही तो हमारी ताकत है। जब फसल पक जाएगी ना, तो देखना, मैं इतना अनाज लाऊंगा कि हमारा भंडार भर जाएगा। वक्त गुजरता गया। फसल कभी अच्छी होती, कभी खराब, मगर दोनों भाई दिल लगाकर काम करते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान मामूली इख्तिलाफात पैदा होने लगे। शामू चाहता था कि वो नए तरीके से खेती करे। उसने कहा, भैया, अगर हम नई तकनीक अपनाएं तो पैदावार भी बढ़ेगी और फसल भी बेहतर होगी। बेटा, हमारे बाप दादा सदियों से इसी तरीके से खेती करते आए हैं। हम क्यों बदलें? अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अपनी जमीन अलग कर लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मर्जी से काम करना है तो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बेटो, अगर तुम दोनों अलग हो गए तो इस घर का क्या होगा? जमीन तो बढ़ जाएगी, मगर दिल बढ़ गए तो कौन जोड़ेगा? मां की बात ने दोनों को खामोश कर दिया, मगर दिल की खफगी बाकी रही। बारिश न होने की वजह से तालाब खशक हो गए, नहरों में पानी न पहुंचा और फसलें पीली पड़ने लगी। कई किसान कर्ज में डूब गए और कुछ शहर की तरफ काम की तलाश में निकल गए। रामो और शामू के सामने भी बड़ी मुश्किल आन खड़ी हुई। उनकी गंदम की फसल आधी रह गई, घर में इनाज कम था और मां की दवा का खर्च बढ़ गया। भैया, अगर हम सब कुछ बीच कर शहर चलें तो वहां नौकरी मिल जाएगी। हम माँ की दवा का खर्च भी निकाल लेंगे। नहीं, मसले से भागने से हल नहीं निकलता। अगर जमीन छोड़ दी तो वापस आकर करेंगे क्या? अगले दिन गांव के प्रधान ने सब किसानों की मीटिंग बुलाई। तो ये हुआ कि सब मिलकर एक कनवा खोदें ताकि पानी की कमी खत्म हो। हर किसान ने अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला। रामो और शामू भी शरीक हुए। गांव के मर्द, औरतें सब मिलकर मेहनत करने लगे। औरतें पानी और खाना ले आते, मर्द कनवा खोदते। आखिरकार जब पानी निकल आया तो पूरे गांव ने खुशी का सांस लिया। रामो और शामू को एहसास हुआ कि अगर सब एक हो जाएं तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं रहती। भैया, क्यों ना हम सब्जियों की खेती करें? उसमें पानी कम लगता है और मुनाफा ज्यादा है। रामो पहले झिझका, मगर जब उसने सोचा कि वाकई सब्जियों में पानी कम लगता है तो वो राजी हो गया। तुम ठीक कह रहे हो, हम सब्जियों की खेती करेंगे। यूं पहली बार गांव में सब्जी और फल की काश्त हुई। बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिली। दोनों भाइयों की आमदनी बढ़ गई। सबसे पहले उन्होंने मां की दवा और घर की मरम्मत पर खर्च किया। फिर जदीद ज़रूरी आलात खरीदे। शामू अपनी तकनीकी समझ से काम लेता और रामू अपने तजुर्बे से मौसम का सही अंदाजा लगाता। एक शाम जब वो दोनों खेत से वापस आ रहे थे तो मां दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेटो, तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहना। गांव के लोग भी उनसे मशूरे लेने आने लगे। वक्त गुजरता गया, उनके खेत लहलहाने लगे और वो खुशहाल हो गए। इस तरह वो दोनों अपनी मां के साथ खुशी से रहने लगे।